हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स में जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ लेंथेनॉइड्स। देखो, जैसे स्टार्टिंग में जो फर्स्ट लेक्चर मैंने इसकी बताया था कि जो अगर हम ओरिजिनली बात करें स्टार्टिंग की, हम लेंथेनॉइड्स को जो है रियर अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं। बट जैसे जैसे इनकी स्टडी जो है आगे जाती है, अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये रियर नहीं है। मतलब कि अगर मैं बात करूँ सारे के सारे लेंथेनॉइड्स की, उन सभी लेंथेनॉइड्स में एक्सेप्ट प्रोमीथियम बाकी जितने भी लेंथेनॉइड्स हैं वो सारे के सारे जो है नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। और उनमें से भी बेसिकली जैसे कि सीरियम है, लेंथेनम है, ऐसे ही नियोडियम, ये सारे के सारे तो काफ़ी कॉमन एलिमेंट्स हैं और सभी जो है लार्ज क्वांटिटी में जो है प्रेजेंट है नेचर में। सीरियम की अगर मैं बात करूँ, सीरियम जो है जैसे हम बात करते हैं मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट की, उसमें जो है 26 नंबर पे सीरियम आता है। दैट मीन्स सीरियम इज़ द 26 मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ओके, तो इसमें भी बाकी जो लेंथेनॉइड्स होते हैं इवन एटॉमिक नंबर के साथ, वो जो है काफ़ी अच्छे अमाउंट में फाउंड होते हैं, प्रेजेंट इन मोर अवेयरनेस देन विद ऑड एटॉमिक नंबर। इवन एटॉमिक नंबर वाले जो है नेचुरली ज़्यादा नंबर में एग्जिस्ट करते हैं एज अप कंपेयर टू लेंथेनॉइड्स विद ऑड एटॉमिक नंबर। अब वैसे तो काफ़ी सारी मिनरल्स ऐसी हैं जिससे हमें लेंथेनॉइड्स मिलता है। यहाँ पे जो हम मेन मिनरल्स के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि जो सबसे फर्स्ट मिनरल है मोनाजाइट। सबसे जो है ये मेन मिनरल है, इसमें जो है मैक्सिमम जो है लेंथेनॉइड एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे पाए जाते हैं। मोस्ट अबंडेंट और एक वाइड स्प्रेड मिनरल है ये, और इसमें जो है बेसिकली 78% अगर मैं बात करूँ, 78% जो लेंथेनॉइड्स है वो सभी जो है इसमें मोनाजाइट मिनरल जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली इसके अंदर जो आपके पास देखो, अब जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो ट्राइवेलेंट 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है उनकी, हमने पढ़ा था लेंथेनॉइड्स के जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं +3। तो ये जो है एग्जिस्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स। ओके, जैसे आपके पास जितने भी लाइटर एलिमेंट्स है लाइक सीरियम हुआ, प्रोमीथियम हुआ, नियोडियम हुआ, ये सभी के सभी जो है इसमें ट्राइवेलेंट फॉस्फेट्स की फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करेंगे। इसी तरीके से जैसे मैं हैवियर एलिमेंट की बात करूँ, एक दो हैवियर एलिमेंट भी लाइक थोरियम जो है वो भी जो है फॉस्फेट की फॉर्म में जो है मोनाजाइट मिनरल के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। बाकी इसके अंदर जो है मिनरल के अंदर कुछ कंटामिनेशन है बाकी अदर मिनरल्स की भी, जिससे जो है हमें इन्हें सेपरेट करना होता है। जैसे एक है SnO2, इसका नेम है मिनरल का कैसेटेराइट। सिमिलर वे में एक और है FeTiO3। तो इनकी जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि एज अ इम्प्योरिटी कहें, या फिर इनकी जो है इनकी वजह से ये जो मिनरल है ये कंटामिनेट है। अदरवाइज इसमें 78% जो है आपके पास सभी के सभी जो लेंथेनॉइड्स हैं वो मिल जाते हैं। और सेकेंड थिंग, इसमें जो लेंथेनॉइड्स प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, इन द फॉर्म ऑफ ट्राइवेलेंट फॉस्फेट्स। ओके, ट्राइवेलेंट +3 स्टेट में और फॉस्फेट की फॉर्म में जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। बाकी ये जो मोनाजोइट और है ये साउथ इंडिया की साइड भी है, सिमिलर वे में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ सभी में जो है ये और मिनरल जो है मिल जाती है। अब जो सेकंड मिनरल है जिसमें लेंथेनॉइड्स पाए जाते हैं वो है बेस्टनेसाइट। इस केस में जो है आपके पास जो मिनरल प्रेजेंट होंगे, इस मिनरल के अंदर जो लेंथेनॉइड्स प्रेजेंट होंगे वो प्रेजेंट होंगे इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरोकार्बोनेट। फ्लोरोकार्बोनेट मीन्स जैसे सपोज करो आपके पास ये मेटल लेंथेनॉइड्स है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में CO3F। इस फॉर्म में जो है आपके पास लेंथेनॉइड एलिमेंट जो है इस मिनरल के अंदर जो है पाए जाएंगे। बेसिकली जो हमने ऊपर पढ़े सिमिलर, यही सीरियम है, प्रोमीथियम, नियोडियम, ये सभी के सभी जो है इस वाली मिनरल के अंदर भी जो है पाए जाते हैं। थर्ड वन सिराइट, इसके अंदर जो है आपके पास सिलिकेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे लेंथेनॉइड्स। सिलिकेट सीरियम है, लेंथेनम है, प्रोमीथियम है, नियोडियम है, सेमीरियम है, ये सभी के सभी जो है ये सिराइट मिनरल के अंदर जो है प्रेजेंट होंगे। प्रेजेंट भी कैसे होंगे, इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट्स। ओके, बाकी तो वैसे तो काफ़ी सारे मिनरल्स ऐसे हैं जिसमें हमें जो है कुछ कुछ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन उनमें जो है 3 बेसिक जो मिनरल्स हैं वो ये हैं, और इन तीनों में भी जो सबसे स्पेशली है मोनाजाइट। इसके अंदर जो है आपके पास 78% जो है वो लेंथेनॉइड एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट होंगे। ओके, अब जो है इनकी आइसोलेशन की, हम इनकी जो है आइसोलेशन किस तरीके से करेंगे वो देखेंगे यहाँ पे। आइसोलेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स।
अब देखो जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि आपके पास जो है मोनाजाइट जो है एक सबसे नॉन जो मिनरल है जिसके अंदर लैंथेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, और प्रेजेंट भी किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट LnPO4। ये इसका जो है फॉर्मूला है। Ln यहाँ पे क्या है, कोई भी लैंथेनॉइड एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके आइसोलेशन के लिए क्या करेंगे, इस मिनरल को जो है पाउडर करेंगे। सबसे पहले जो आपके पास ये जो मोनाजाइट है इसको जो है पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और इसकी जो पाउडर्ड फॉर्म आएगी उसको जो है हम ट्रीट करेंगे विद कंसनट्रेटेड H2SO4। H2SO4 के साथ ट्रीट करने से क्या होगा, आपके पास जो है एक पेस्ट मिल जाएगी आपको। उस पेस्ट में जो है देखो मोनाजाइट और है, इसमें जो है आपके पास लैंथेनॉइड्स इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स प्रेजेंट है। जब आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड या ट्रीट करोगे तो ये जो पेस्ट मिलेगी इसमें जो है फॉस्फेट जो है वो रिप्लेस हो जाएगा सल्फेट से, और इसमें जो है पेस्ट जो होगी इट कंटेन सल्फेट। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, उस मिनरल को पाउडर करेंगे। पाउडर करने के बाद हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ उसको हम डाइजेस्ट करेंगे। उससे क्या होगा कि आपके पास जो है एक पेस्ट मिल जाएगी, जिस पेस्ट के अंदर क्या है फॉस्फेट्स जो है यहाँ पे आपके पास इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट है। ये फॉस्फेट जो है कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, सल्फेट्स में। ओके, अब ये जो पेस्ट है इसको जो है हम फिर से सेंट्रीफ्यूज करेंगे कोल्ड वाटर के साथ। सेंट्रीफ्यूज विथ कोल्ड वाटर। यहाँ पे स्पेशली जो है हम कोल्ड वाटर क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज जो सल्फेट्स होते हैं वो हॉट वाटर के कंपैरिजन में कोल्ड वाटर के अंदर जो है ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं, और सोल्यूबल होने की वजह से क्या है वो आपके पास जो है सॉल्यूशन फॉर्म में चले जाएंगे। आपके पास यहाँ पे दो पार्ट आ जाएंगे, एक तो हो गया सॉल्यूशन और एक हो जाएंगे रेजिड्यूज। बिकॉज सल्फेट जो है दे आर मोर सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर, तो इसमें जो आपके पास मिलेंगे यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, सल्फेट्स मिल जाएंगे लैंथेनॉइड के। ठीक है, और साथ में थोरियम। बाकी जो आपके पास इनसोल्यूबल रेजिड्यू रह जाएंगे, रेजिड्यू जो होंगे वो इनसोल्यूबल होंगे। इसमें जो है आपके पास सिलिका एंड जिरकोनियम जो है वो प्रेजेंट होंगे, वो इस तरीके से जो है यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, कि आपके पास जो स्टार्टिंग में मोनाजाइट और थी उसके अंदर जो है थोरियम, जिरकोनियम आयन एंड टाइटेनियम जो है वो इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट्स प्रेजेंट थे लैंथेनॉइड्स के साथ साथ। लैंथेनॉइड फॉस्फेट्स प्रेजेंट थे, प्लस यहाँ पे जो है साथ में आपके पास थोरियम है, जिरकोनियम आयन है एंड टाइटेनियम आयन है, ये प्रेजेंट थे इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट्स। तो अब यहाँ पे जब हमने इसको पेस्ट को, जो सल्फेट वाली पेस्ट है इसको हमने सेंट्रीफ्यूज किया विद कोल्ड वाटर के साथ, तो आपके पास सॉल्यूशन में तो जो है कि लैंथेनॉइड सल्फेट्स की फॉर्म में थोरियम आ गई, और बाकी जो रेजिड्यू है इनसोल्यूबल रेजिड्यू उसमें जो आपके पास ये सिलिका एंड जिरकोन है ये क्या होंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अब ये तो एक इम्प्योरिटी यहाँ पे रिमूव होगी। अब हम ये जो सॉल्यूशन आया है इसे जो है फर्दर आगे ट्रीट करेंगे। जो आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन मिला है उस सॉल्यूशन को जो है हम ट्रीट करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज कराएंगे विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। न्यूट्रलाइज विद NH4OH। न्यूट्रलाइज कराने से क्या होगा, फिर से आपके पास दो पार्ट आ जाएंगे। फर्स्ट वन इज रेजिड्यू एंड सेकेंड इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको मिल जाएंगे सल्फेट्स ऑफ लैंथेनॉइड्स, और यहाँ पे आपके पास प्रेसिपिटेट आ जाएंगे फॉस्फेट्स ऑफ थोरियम। जब आप सॉल्यूशन को जो है NH4OH के साथ जो है न्यूट्रलाइज कराते हैं तो उससे क्या होता है, आपके पास थोरियम है, जिरकोनियम है, टाइटेनियम है, अगर ये सभी प्रेजेंट है तो वो जो है प्रेसिपिटेट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट सॉरी। तो स्टार्टिंग में आपके पास जिरकोनियम एंड टाइटेनियम तो पहले ही रिमूव हो चुके हैं। यहाँ पे आपके पास क्या प्रेजेंट है, थोरियम प्रेजेंट है ना, तो थोरियम जो है वो इस वाले स्टेप पे आके जो है वो रिमूव हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स। ओके, अब ये जो सॉल्यूशन आया फिर से अब हम इसे जो है फर्दर आगे ट्रीट करेंगे सोडियम सल्फेट के साथ, मीन्स Na2SO4। जब आप इसे Na2SO4 के साथ जो है यहाँ पे ट्रीट करोगे सोडियम सल्फेट, तो यहाँ पे जो है आपके पास लैंथेनॉइड्स की जो है सेपरेशन हो जाएगी। मतलब कि जो लाइट लैंथेनॉइड्स है डबल सोल्ट की फॉर्म में वो सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाएंगे, ऐसे ही आपके पास जो हैवियर है वो अलग से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट वन रेजिड्यू एंड सेकेंड वन इज सल्फेट्स, वो सॉल्यूशन। रेजिड्यू में आपके पास क्या है, लाइट एलिमेंट्स
डबल सोल्ट सल्फेट्स ऑफ लाइट लैंथेनॉइड्स। लाइट लैंथेनॉइड्स बेसिकली लैंथेनम हुआ, सीरियम हुआ, इससे लेके जो है सेमीरियम तक के, इन सभी को हम बोलते हैं लाइट लैंथेनॉइड्स। ठीक है। और जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे सल्फेट्स ऑफ हैवी लैंथेनॉइड्स, मतलब कि गैडोलियम से लेके आपके पास लुटीशियम तक। अब ये जो रेजिड्यू आए हैं लाइट वाले, फिर से इनको जो है हम हॉट NaOH के साथ जो है ट्रीट करेंगे। जो प्रेसिपिटेटेड हुए हैं डबल सोल्ट लाइट लैंथेनॉइड्स की, उनको जो है हम हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड के करेंगे। उससे क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएंगे ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स में। ठीक है, दे कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। और जो मिक्सचर होगा उसको हम जो है वॉश कर लेंगे, ताकि अगर वहाँ पे कुछ सोडियम सल्फेट जो है फॉर्म हुआ है रिएक्शन में, तो वो क्या हो, सारा का सारा जो है यहाँ से रिमूव हो जाए। ठीक है। अब इसके बाद जो है फिर से हम इसको जो है ड्राई करेंगे एयर में नियर अबाउट 100 डिग्री टेम्परेचर पे। ये ड्राई करने से यहाँ पे क्या होगा, सीरियम जो है कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सीरियम ऑक्साइड CeO2 ये मिल जाएगा। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, सीरियम जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो ऑक्सीडाइज होकर चेंज हो जाएगा सीरियम +4 स्टेट में। और बाकी जो सारे वाले लैंथेनॉइड्स है वो चेंज हो जाएंगे Ln2O3 वाले फॉर्म में। लाइक आपके पास लैंथेनम La2O3, सेमेरियम है Sm2O3, प्रोमीथियम है Pr2O3 एंड नियोडियम है तो Nd2O3, इस तरीके से। ठीक है। तो सीरियम जो है वो तो +3 से +4 में चेंज हो जाएंगे, बाकी सारे जो है इनके लिए जनरल फॉर्मूला आ जाएगा Ln2O3। आपके पास जो है इस तरीके से आपको जो है इन सब का जो है मिक्सचर मिल जाएगा। अब फिर से जो मिक्सचर मिला है इसे जो है हम ट्रीट करेंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करने से क्या होगा, सीरियम O2 को छोड़ के बाकी जितने भी सारे हैं वो सारे जो है सॉल्यूशन में चले जाएंगे, सभी डिसॉल्व हो जाएंगे। एक साइड आपके पास जो रेजिड्यू आएंगे उसमें आ जाएंगे सीरियम O2, और बाकी जो सॉल्यूशन फॉर्म होगी इसमें जो है बाकी सभी जो नाइट्राइड्स हैं HNO3 के साथ कन्वर्ट, वो ट्रीट करने पर नाइट्राइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। नियोडियम, लैंथेनम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, ये सभी के सभी जो है आपके पास सॉल्यूशन फॉर्म में जो है यहाँ पे आ जाएंगे। सीरियम O2 जो है एक साइड पे आगे रेजिड्यू मिल गया इसके, इसे जो है हम फिल्टर कर लेंगे। और ये जो है क्रूड है, इसके अंदर जो है हम 85% HNO3 डाल लेंगे। 85% HNO3 में जो है हम इसको डिज़ोल्व करेंगे, आपके पास सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर इसको हम ट्रीट करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है। इसके साथ ट्रीट करने से क्या होगा, जो सीरियम है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ CeOH NO3 होल थ्राइस। ये जो प्रेसिपिटेट होंगे रेड बेसिक नाइट्रेट भी बोलते हैं इसको। ठीक है। और यहाँ से जो है फिर हम आगे जो है सीरियम के लिए वर्क स्टार्ट कर देंगे। इस फॉर्म से जो है सीरियम को जो है ऑब्टेन हो जाएगा यहाँ से हमारे पास। ठीक है। यहाँ पे रेड बेसिक नाइट्रेट्स मिलेंगे, इससे जो है हम सीरियम को सेपरेट कर लेंगे। और ये बाकी जो सभी आपको सॉल्यूशन में नाइट्रेट्स मिलेंगे, यहाँ से जो हम इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट को जो है सेपरेट कर लेंगे। वर्क फॉर सीरियम, और यहाँ पे आ जाएगा वर्क फॉर इंडिविजुअल एलिमेंट। तो ये जो है आपके पास बेसिकली इसका फ्लो चार्ट है कंप्लीट, कि हम किस किस तरीके से स्टार्टिंग से मोनाजाइट जो आपके पास है फॉर्म में और मिनरल जो है उससे हम किस तरीके से जो है इंडिविजुअल लैंथेनॉइड एलिमेंट्स तक जो है पहुंचेंगे। ओके। अब हम आगे देखते हैं इसमें आगे फर्दर कि इंडिविजुअल एलिमेंट जो है उन्हें कैसे सेपरेट करेंगे। मेथड फॉर सेपरेशन इनटू इंडिविजुअल एलिमेंट्स। अब देखो, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इसमें कि जो ये मेटल आयंस होते हैं, हम इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें वो हमें साइज से, इनके चार्ज से पता चलती है। लेकिन लैंथेनॉइड्स में जो ये Ln3 पॉजिटिव आयंस है सभी, इनका जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट सेम है। साइज सेम होने की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। तो इसलिए जो है इनकी जो सेपरेशन है लैंथेनॉइड्स की, आपस में एक दूसरे से सेपरेशन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है।
तो यहाँ पे जो है हम अलग से थोड़ी डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं लैंथेनॉइड को सेपरेट करने के लिए, जैसे रिपीटेड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, बार बार फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, या फिर आयन एक्सचेंज टेक्निक्स है। उनमें बेसिकली क्या है कि जो आपके पास कुछ एक प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होते हैं, लाइक सोल्यूबिलिटी में या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, उन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो है हम इनको जो है लैंथेनॉइड्स को सेपरेट करते हैं। अब देखो जैसे मेथड्स जो है वन बाय वन मेथड को डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो मेथड है वो है रिपीटेड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इस मेथड में क्या है आपके पास, जैसे सिंपल सोल्ट्स हैं, लैंथेनॉइड्स इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स हैं, नाइट्रेट्स हुए, सल्फेट्स हैं, ब्रोमेट्स हैं, ऐसे ही ऑक्सालेट्स हैं। इन सभी के फॉर्म में जो है हम इनको जो है यहाँ पे डबल सोल्ट जो है, मतलब कि सभी के जो है आपके पास क्रिस्टल्स हैं। अब इन सोल्ट्स की अगर मैं सोल्यूबिलिटी की बात करूँ, हमने इसके बेसिक कैरेक्टर में पढ़ा था, जब हम लैंथेनॉइड टू अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं लैंथेनम टू ल्यूटीशियम, तो उस केस में क्या होता है, इनकी जो सोल्यूबिलिटी है सोल्ट्स की वो डिक्रीज होती है, मतलब कि लैंथेनम की सोल्यूबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी और जैसे जैसे हम ल्यूटीशियम तक मूव करेंगे सोल्यूबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे जो है हम रिपीटिंग फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन वाला प्रोसीजर जो है फॉलो करेंगे, जिससे क्या होगा, हमें सिंगल कंपोनेंट जो है यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएंगे। अब फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में क्या है, जो सोल्ट सबसे लेस सोल्यूबल होगा वो हमें सबसे पहले मिल जाएगा, और जो सबसे ज़्यादा मोर सोल्यूबल सोल्ट है वो जो है लास्ट में मिलेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ रिपीटिंग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस लेस सोल्यूबल सोल्ट जो है वो जल्दी हमें मिल जाएंगे, और ऐसे ही जैसे जैसे हम रिपीट करेंगे इस मेथड को, बाकी जो सबसे लेस सोल्यूबल वाला सोल्ट होगा, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब कि जो लास्ट में लुटीशियम वगैरह वाले सोल्ट हैं ये सबसे पहले मिल जाएंगे, और जो मदर लिक्विड होगा उसमें बाकी जो लैंथेनॉइड आयंस हैं वो प्रेजेंट होंगे। फिर हम दोबारा से रिपीटिंग फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करेंगे, तो और जो नेक्स्ट लो सोल्यूबिलिटी वाला लैंथेनॉइड आयन होगा वो आपको मिल जाएगा, बाकी रिमेनिंग जो होंगे वो मदर लिक्विड में रह जाएंगे। तो इस तरीके से करते करते लास्ट तक जो है आते आते आपके पास जो है लैंथेनॉइड तक के जो जितने भी लैंथेनॉइड आयंस हैं वो सभी क्या होंगे, इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे जो है हम क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं कि जो इनकी सोल्यूबिलिटी में बेसिक डिफरेंस है, स्लाइड डिक्रीज हो रही है जो इनकी सोल्यूबिलिटी, उसके बेसिस पे जो है हम इन लैंथेनॉइड आयंस को जो है सेपरेट करेंगे। सेकेंड जो मेथड है दैट इज़ फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन। अब देखो इस केस में क्या है, प्रेसिपिटेशन मतलब कि हम यहाँ पे क्या है, कोई एक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट यूज़ करेंगे। प्रेसिपिटेटिंग एजेंट लाइक सिंपल, सबसे सिंपल में बात करूँ NaOH ही होता है प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, जो सब्सटेंस जिसकी लो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट होगा वो एकदम से प्रेसिपिटेट हो जाएगा और कम्प्लीटली जो है प्रेसिपिटेट हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ऐड करते हैं लैंथेनॉइड हाइड्राइड्स में, तो उससे क्या होगा, जो लुटीशियम हाइड्रोक्साइड होगा LuOH होल थ्राइस, बिकॉज इसके जो सोल्यूबिलिटी वीकेस्ट बेस है, इसका जो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है वो सबसे लोवेस्ट होगा, तो ये जो है सबसे पहले जो है आपके पास जो है प्रेसिपिटेट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ लैंथेनम की, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड ये आपके पास स्ट्रॉन्ग बेसिक है, इसका नेचर बेसिक ज़्यादा है, तो इसका जो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है वो हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, और इसका जो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है वो लोएस्ट होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। सिमिलर वे में ये जो है ये लास्ट में प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, तो ऐसे बार बार रीडिजोल्विंग करके इन प्रेसिपिटेटिंग एजेंट को बार बार यूज़ करके हम जो है कम्प्लीटली सभी लैंथेनॉइड आयंस को जो है सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट वाले में हमने यूज़ किया था फिनोमिना सोल्यूबिलिटी, सेकेंड में हम यूज़ करें सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, ऑलमोस्ट सेम ही है। अब आगे जो नेक्स्ट मेथड इसमें आता है सोल्वेंट एक्सट्रैक्शन। यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे पार्टीशन कोफिशिएंटम। कि इन सोल्ट्स की बात करें, इनका जो पार्टीशन कोफिशिएंट होता है वाटर या फिर बाकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के बीच में वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, स्लाइटली डिफरेंट होगा। तो हम जो है डिफरेंट सॉल्वेंट्स का यूज़ करके और अपने एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को बार बार रिपीट करके इन लैंथेनॉइड आयंस को जो है सेपरेट कर सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें गैडोलिनियम की बात करें, गैडोलिनियम नाइट्रेट, इसकी वाटर एंड
एक तो हम सॉल्वेंट लेके चल रहे वाटर, सेकंड ले लें एन ब्यूटाइल अल्कोहल, तो उनके बीच में जो है इसकी जो पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू है वो 1.06 टाइम्स ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू लैंथेनम नाइट्रेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम ये एक्सट्रैक्शन वाला प्रोसेस करेंगे तो जो गैडोलियम नाइट्रेट है ये जो है आपके पास सेपरेट हो जाएगा वाटर से, और बाकी जो है वो किस में रह जाएगा, सॉल्ब्यूटाइल अल्कोहल में रह जाएगा। फिर से हम उसको रिपीट करेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू, तो वो जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मेथड है चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी काफ़ी अच्छा मेथड है। जैसे हमने पढ़ा था वैसे तो लैंथेनॉइड्स की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है, बट कुछ लैंथेनॉइड आयंस जो है वो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं +3 के एडिशन में। तो इस केस में हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि +2 एंड +4 स्टेट में प्रॉपर्टीज़ जो है अलग होंगी एज़ कम्पेयर टू +3। जैसे सीरियम ही है, सीरियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट ये जो है ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है और सीरियम +4 में चेंज हो जाएगा अगर हम इसकी रिएक्शन करेंगे एल्केलाइन की MnO4 के साथ। ठीक है, और सीरियम +4 आयन में क्या है, चार्ज ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा है, दैट मीन्स ये क्या होगा, लेस बेसिक होगा, लेस बेसिक है तो क्या होगा, लेस सोल्यूबल होगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कली डालने से क्या है ये ज़्यादा जल्दी जो है एकदम से प्रेसिपिटेट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू सीरियम 3 पॉजिटिव। क्लियर। तो इस तरीके से जो लैंथेनॉइड आयंस जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उनकी जो है हम ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करके, जिससे क्या होगा, स्लाइट डिफरेंस आ जाएगा उनकी प्रॉपर्टी में, और उस बेसिस पे जो है हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है 5th, थर्मल डिकम्पोजिशन। इस मेथड में क्या है कि आपके पास जो लैंथेनॉइड नाइट्राइट है इसको जो है हम थर्मल डिकम्पोज, मतलब कि थर्मली डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन होना, इसकी जो है हम रिएक्शन करेंगे किसी भी एल्कली मेटल नाइट्रेट के साथ। जैसे आपके पास लैंथेनॉइड नाइट्रेट है, इनकी जो है हम कोई भी आपके पास अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल लेके चलेंगे, सपोज करो सोडियम ही है, इसका नाइट्रेट लेके चलेंगे। जब हम इसको जो है दोनों की आपस में मिक्सचर को जो है फ्यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आपके पास जो लीस्ट बेसिक नाइट्राइट्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे ऑक्साइड्स में, और जो हैवियर नाइट्रेट्स होंगे वो सबसे पहले डिकम्पोज होंगे, लेकिन जो लाइट लैंथेनॉइड्स होंगे वो डिकम्पोज होंगे लास्ट में। तो इस तरीके से जो है डिकम्पोजिशन जो है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे जो इसको हम करके नाइट्रेट्स की डिकम्पोजिशन, और जो ऑक्साइड्स मिलेंगी उनको जो है बाद में जो है डिजोल्व कर देंगे HNO3 के अंदर। समझ में आए क्या करना है इस वाले मेथड में, कि आपके पास जो लैंथेनॉइड नाइट्रेट है उसको जो हम फ्यूज़ करेंगे किसी भी एल्कली मेटल के साथ, और जब वो टेम्परेचर रीच होगा मतलब कि जो लेस बेसिक नाइट्रेट होंगे वो ऑक्साइड्स में चेंज हो जाएंगे, और जो हैवी नाइट्रेट्स हैं वो पहले डिकम्पोज हो जाएंगे, और जो लाइट वाले लैंथेनॉइड्स हैं वो लास्ट में डिकम्पोज होंगे। तो इस तरीके से जो प्रोसेस है ये डिकम्पोजिशन नाइट्रेट डिफरेंट टेम्परेचर पे, इसमें क्या होगा, फिर जो ऑक्साइड्स आपके पास मिलेंगे उन ऑक्साइड्स को जो है हम फिर फर्दर HNO3 में जो है डिसॉल्व करके जो है वहाँ से लैंथेनॉइड आयन को जो है ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है आयन एक्सचेंज मेथड। इसके नेम से ही पता चल रहा है काफ़ी सक्सेसफुल मेथड है, और मोस्ट कॉमनली जो है ये मेथड यूज़ होता है। इस मेथड में क्या है आपके पास कि हम जो सेपरेशन करेंगे वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन। इसमें क्या होता है, देखो आपके पास जो है एक कॉलम प्रिपेयर करेंगे रेजिन का, इसके अंदर जो है आपके पास ये जो कॉलम है कोई ना कोई एसिड फंक्शनल ग्रुप जो है लेके चलेंगे, जो हम यूज़ करेंगे एसिड फंक्शनल ग्रुप कौन सा, लाइक COH है या फिर SO3H है। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड आयन का जो सॉल्यूशन होगा वो हम इस कॉलम के थ्रू जो है पास कराएंगे। उससे क्या होगा, पास कराने से जो आपके पास ये ट्राइवेलेंट आयन है इसकी, ये आपके पास रेजिन है, तो सॉल्यूशन में जो लैंथेनॉइड आयंस है जब हम पास कराएंगे उसे इस कॉलम से, तो वो क्या करेंगे, इन हाइड्रोजन आयंस को, ये जो हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे प्रेजेंट है इसको जो है रिप्लेस कर देंगे। अब आपके पास जो है कॉलम में क्या है, हाइड्रोजन आयन की जगह लैंथेनॉइड आयंस जो है उन रेजिन्स के ऊपर जाके फिक्स हो जाएंगे। अब उन्हें जो है रिकवर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कॉलम को जो है इल्यूटेड करेंगे। इल्यूट करेंगे बेसिकली अमोनियम सिट्रेट सॉल्यूशन के साथ। इसे करने से क्या होगा, आपके पास लैंथेनॉइड जो है वो अलग से आ जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे,
इस तरीके से। और यहाँ पे भी क्या है कि आपके पास जो ये लैंथेनोइड आयंस है ये क्या है, इसके ऊपर रेजिन के ऊपर आके कवर हो रहे हैं। तो इसमें भी जो है जो लैंथेनोइड आयंस जो है वो लीस्ट फर्मली, मतलब कि बहुत ही हल्के से रेजिन के ऊपर बाइंड होंगे, वो ईजिली डिस्प्लेस हो जाएंगे अमोनियम आयन से। पहले जो लीस्ट फर्मली बाइंड वाले होंगे लैंथेनोइड आयंस, अमोनियम आयन जो होंगे सबसे पहले उन्हें रिप्लेस कर देगा। और बाद में जो ज़्यादा वो मोर टाइटली बाइंड होंगे तो वो क्या होंगे, बाद में रिप्लेस हो जाएंगे। और ये जो इसकी है कि बाइंडनेस है कि फर्मली जो है वीक बाइंड होंगे, वो भी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, लैंथेनोइड के साइज के ऊपर। मतलब कि जो स्मॉलर साइज के लैंथेनोइड आयंस होंगे वो रेजिन के साथ ज़्यादा अच्छे से बाइंड होंगे, और जो लार्ज साइज़ के होंगे वो कम अच्छे से बाइंड होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है उनकी जो फर्मनेस है उसको देखते हुए हम जो है यहाँ पे इनको सेपरेट कर सकते हैं। लैंथेनोइड आयन स्मॉल साइज़ वाले होंगे, जो वो ज़्यादा टाइटली बाइंड होंगे तो मतलब कि वो बाद में डिस्प्लेस होंगे। और जो हाई लार्ज साइज़ के होंगे मतलब कि वो जो बाइंड होंगे लेस फर्मली बाइंड होंगे, तो वो क्या होगा, पहले जो है यहाँ से डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे। ओके, अब लास्ट जो मेथड आता है इसमें वो है बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इस मेथड में क्या है आपके पास, जैसे लैंथेनाइड ऑक्सालेट्स की हम बात करें, जो लैंथेनाइड ऑक्सालेट्स होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट अगर हम इनको जो है डिसॉल्व कराएं किसी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की हेल्प से, डिसॉल्व हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट लाइक EDTA है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन कॉम्प्लेक्सेस की जो है डिफर करेंगे एसिड में स्टेबिलिटी। एसिड के अंदर जो इनकी कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी होगी वो डिफरेंट होगी, मतलब कि जो लीस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा वो सबसे पहले डिस्ट्रॉय हो जाएगा और चेंज हो जाएगा ऑक्सैलेट में, लेकिन जो मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स है वो लास्ट में डिस्ट्रॉय होगा, और वो जो है आपके पास जो है बाद में हमें मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कि जो लैंथेनोइड ऑक्सालेट्स हैं उनको जो है हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देंगे उनके किसी भी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स आपके पास स्टेबल होंगे वो बाद में जो है डिस्ट्रॉय होंगे, और जो लीस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स हैं वो क्या होंगे, पहले डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है टोटल सबसे पहले तो हमने आइसोलेशन का मेथड पढ़ा, उसके बाद जो है इंडिविजुअल एलिमेंट में जो है इनको अलग अलग आइसोलेट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए बेसिकली जो है ये हमारे पास 7 मेथड है। इन सभी मेथड्स में जो हम कुछ ना कुछ जो डिफर है इनकी प्रॉपर्टी में वो यूज़ कर रहे हैं इनको जो है सेपरेट करने के लिए। ठीक है, सिमिलर वे में जो है यहाँ पे मेटल की प्रोडक्शन करनी है, उसके लिए भी छोटे छोटे से जो मेथड है प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स। जैसे जो फर्स्ट है वो है इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे वो मेथड यूज़ करते हैं कैल्शियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं कैल्शियम प्रिपेयर करने के लिए, सेम हम यहाँ पे जो है लैंथेनॉइड के जो है फ्यूज्ड क्लोराइड्स यूज़ करेंगे उनसे जो है लैंथेनॉइड को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, सेकंड जो मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सीरियम ऑक्साइड इनफ्यूज्ड सीरियम फ्लोराइड। पहले में जो है हम यूज़ कर रहे थे फ्यूज्ड क्लोराइड्स यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं फ्लोराइड्स। ठीक है, अब इस मेथड में क्या है कि जो सीरियम की प्रोडक्शन है सिमिलर मेथड यूज़ करेंगे, जैसे हम एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में यूज़ करते हैं, फ्लोराइड यूज़ करेंगे और फ्लोराइड की हेल्प से जो है यहाँ पे सीरियम ऑक्साइड लेंगे और वो जो है उसमें से प्रोड्यूस हो जाएगा आपके पास सीरियम मेटल। थर्ड जो मेथड है रिडक्शन ऑफ एनहाइड्रस क्लोराइड्स विद सोडियम। काफ़ी हाई टेम्परेचर चाहिएगा इस रिडक्शन मेथड के लिए। बेसिकली यहाँ पे जैसे ये है लैंथेनम के हम क्लोराइड्स यूज़ करेंगे, इसकी रिडक्शन कर देंगे सोडियम के साथ नियर अबाउट 1000 डिग्री टेम्परेचर पे, तो इससे क्या होगा ये लैंथेनम आपके पास आ जाएगा +3 NaCl। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इनकी एनहाइड्रस क्लोराइड्स जो होंगे इनकी जो है सोडियम के साथ रिडक्शन भी कर सकते हैं, उससे भी जो आपके पास मेटल जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। एंड लास्ट जो मेथड है रिडक्शन ऑफ, जैसे यहाँ पे एनहाइड्रस क्लोराइड्स लिए हमने, ऐसे ही नेक्स्ट मेथड में है एनहाइड्रस फ्लोराइड्स, इनकी करेंगे विद कैल्शियम और मैग्नीशियम। ओके, यहाँ पे हम लेके चल रहे थे क्लोराइड्स, यहाँ पे हम लेके चलेंगे फ्लोराइड्स, लाइक ल्यूटीशियम फ्लोराइड है,
इसकी रिएक्शन किसी के भी साथ कर दो, सपोज मैं कैल्शियम के साथ रिएक्शन कर रही हूँ तो आपके पास आ जाएगा ल्यूटीशियम प्लस कैल्शियम फ्लोराइड। इसको जो है बैलेंस कर लोगे रिएक्शन को आप। ठीक है, सिमिलर वे में यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं कैल्शियम की जगह पे, बस सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि आपको जो है कैल्शियम की जगह पे मैग्नीशियम यूज़ करना है। 2 and 3 सेम प्लस मैग्नीशियम फ्लोराइड मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम इनके फ्लोराइड्स हैं, क्लोराइड्स हैं, उनको यूज़ करके जो है वहाँ से जो है मेटल जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो ये जो टॉपिक था आपके पास आइसोलेशन का कि हम इनकी कैसे तो ये मेटल अकर करते हैं किस फॉर्म में और किस तरीके से हम इनको जो है आइसोलेट कर लेते हैं, ये कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।